नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। जन्म के साथ शुरू हुआ जीवन का उत्सव शमशान घाट की मृत्युशैया पर आकर समाप्त होता है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और मृत्यु के पश्चात सभी को शमशान घाट आना होता है। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग किस्म के घाट होते हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। भारत में मृत्यु के बाद शवदाह का चलन ज़्यादा है। यूँ तो शमशान घाट आना आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते हैं। लोगों के मन में शमशान घाट को लेकर तमाम किस्म की भ्रांतियाँ और डर व्याप्त रहता है। आमतौर पर शमशान घाट एकांत में और वीरान जगह पर होते हैं, लेकिन गदरपुर का शमशान घाट तमाम शमशान घाटों से बहुत जुदा है। ये शहर के बिल्कुल केंद्र में स्थित है और पर्याप्त जगह यहाँ पर मौजूद है। इसलिए इस शमशान घाट को नए तरीके से ढालने का काम किया जा रहा है। ये शमशान घाट लोगों के बीच डर और तमाम तरह की भ्रांतियों को दूर करने का काम भी कर रहा है। गदरपुर का शमशान घाट लोगों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। सामाजिक कार्यकर्ता विजय सुखीजा के नेतृत्व में गदरपुर वासी अपने शमशान घाट का जीर्णोद्धार करने में लगे हुए हैं। गदरपुर के लोगों का मानना है कि जब जीवन की मुक्ति शमशान घाट पर ही संभव है तो फिर शमशान घाट से बचना कैसा, डर कैसा। जैसा हम तमाम पूजा स्थलों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही शमशान घाट को भी हमें आत्मसात करना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर पार्क है, तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। लोग सुबह शाम आकर यहाँ पर टहलते हैं, शुद्ध वातावरण का अनुग्रहण करते हैं। महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं। तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं शमशान घाट गदरपुर में मौजूद है। आइए देखते हैं देश के तमाम शमशान घाटों से गदरपुर का शमशान घाट किस तरीके से जुदा है। जनपद ऊधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर से 15 किलोमीटर दूर टनकपुर हरिद्वार नेशनल हाईवे 74 पर स्थित है गदरपुर शहर। 1947 में भारत पाक विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए खत्री, पंजाबी, सिख समुदाय के लोग यहाँ बहुतायत में हैं। गदरपुर के आसपास कई गांव पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के हैं। इसके अलावा मुस्लिम, देशी, बंगाली, पर्वतीय व अन्य समाज के लोग भी हैं। शहर राइस मिल और सीड प्लांट का हब है। शहर के बीचों बीच बड़ी अनाज की मंडी है। गदरपुर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और व्यापारिक दृष्टि से संपन्न है। शहर की आबादी 30,000 के पार है। सभी सुख सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। ठंडी नदी के किनारे शहर की बसासत के समय छोटा सा शमशान घाट बना, जो आज भव्य और हाईटेक हो चुका है। पुराने समय में नदी व चलते पानी के किनारे अंतिम संस्कार का चलन था। आबादी के बढ़ने और शहरीकरण के चलते गांव देहात में भी एक निश्चित स्थान पर संस्कार होने लगे, जिन्हें शमशान घाट या मुक्तिधाम कहा जाता है। गदरपुर शमशान घाट पर प्रतिवर्ष लगभग 100 से 130 तक शवदाह होते हैं। तमाम शमशानों की तरह गदरपुर का शमशान घाट भी वीरान और उजड़ा हुआ था, लेकिन आज यह व्यवस्थित और स्वच्छ है। कुछ साल पहले सामाजिक कार्यकर्ता विजय सुखीजा ने शमशान घाट के कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। गदरपुर के लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया और आज यह घाट लोगों को न सिर्फ आत्मिक शांति दे रहा है, बल्कि शुद्ध हवा उपलब्ध करा रहा है। जैसे दूसरे सारे धार्मिक स्थल हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, तो मेरे मन में भी शमशान भूमि को लेकर प्रेरणा मिली मेरे पिताजी से। उन्होंने कहा कि भाई इसकी सेवा करें और मैं अपने मन से जो है इसमें लगा हुआ हूँ। इस कार्य में मुझे समाज का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। समाज ने आगे बढ़ाया तो बस वो आगे फिर बढ़ते ही चले गए। अब लोग बाग यहाँ बहुत अच्छा घूमने भी आते हैं, आध्यात्म के लिए आते हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छा है और मन करता है कि इसमें और हम बढ़ते ही चले जाएं और इसके अंदर हमें समाज का बहुत ही सहयोग है। सुबह शाम लोग शमशान घाट के पार्क में टहलने आते हैं।
वास्तव में शमशान घाट गदरपुर की तर्ज पर व्यवस्थित और सुसज्जित होने चाहिए। गदरपुर मुक्तिधाम एक आज ऐसा स्थल बन चुका है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। समाज सेवी विजय सुखीजा और शहर के लोगों ने इस मुक्तिधाम को संवारने का जो कार्य किया है वह एक अलग ही पहचान बना रहा है। लोग शमशान घाट पर आने से डरते हैं, लेकिन इस शमशान घाट पर लोग आने के लिए तरस रहे हैं। शमशान घाट में लोग सुबह शाम आते हैं और यहाँ टहलते हैं। उन्हें डर की बजाय यहाँ आने में अच्छा लगता है। यहाँ का वातावरण, यहाँ के पार्क देखकर लोगों को एक अलग ही अनुभूति नज़र आती है। लगभग 2.5 एकड़ में फैले शमशान घाट में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। पंजाबी समाज में महिलाएं भी घाट तक आती हैं, इसीलिए उनके बैठने और नहाने के लिए अलग से हाईटेक सुविधा है। चौथे, 10वें और मुंडन संस्कार के लिए अलग से कैबिन बना हुआ है। पुरुषों के नहाने, शौच इत्यादि के लिए भी बेहतर व्यवस्था है। शिव जी की विशाल मूर्ति है, उनकी जटाओं से जल प्रवाह होता है। पीपल के विशाल और पुराने वृक्ष हैं, जिनके चबूतरे पक्के हैं। महिलाएं नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करती हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। शमशान घाट में आप देखिए, लेडीज अगर पीछे अगर आपका कैमरा जा रहा है तो पीछे वहाँ बैठती हैं। जो हमारी माताएं बहनें आती हैं, भगवान न करे जब किसी का दुख होता है, किसी की डेथ होती है तो वहाँ बैठती हैं। वहाँ पंखे की व्यवस्था है। आप देखिए, अच्छी साफ़ सुथरी सीटें हैं वहाँ बैठने के लिए। उनके नहाने के लिए अलग से बाथरूम बने हुए हैं, वॉशरूम बने हुए हैं। हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा है। आप देखिए, यहाँ शेड पड़ा हुआ है। हर तरफ से अगर आपने नज़र मार ली हो तो ये शेड पड़ा हुआ है। वहाँ सामने लकड़ी के लिए है। यहाँ एक आप ये समझिए, उपले से लेकर और लकड़ी और पूले, पेटी, हर चीज़ की व्यवस्था है जिससे अंतिम संस्कार किया जाता है किसी भी पार्थिव शरीर का। उसके अलावा आप यहाँ देखिए, माइक की सारी व्यवस्था है। शेड है। शेड में जब धुआं भर जाता है तो उसको निकालने के एडजस्ट फैन लगा रखे हैं। और एक बार में यहाँ पर कम से कम 6 लोगों का अंतिम संस्कार हो सकता है, भगवान न करे कोई ऐसा मौका है। उसके अलावा आप ये इधर अगर नज़र मारेंगे तो ये कुर्सियाँ देखिए, अब कितनी फैंसी कुर्सियाँ। मुझे लग रहा है कि आमतौर पे जहाँ अपने हॉस्पिटल वगैरह में देखी हूँ उससे भी बढ़िया क्वालिटी की कुर्सियाँ। और एक चीज़ आपसे और बताना चाहूँगा कि ये सारा कार्य मात्र 5 साल के अंदर हुआ है और व्यक्तिगत खर्चे पे हुआ है। इसमें प्रशासन या शासन की तरफ से कोई भी मदद हम लोगों को नहीं मिली है। इसके लिए विजय सुखीजा जी जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। घाट पक्का है, बिजली पानी की समुचित व्यवस्था है, बाथरूम और टॉयलेट अत्याधुनिक हैं। पूरा शमशान घाट प्रकृति की गोद में है। महज 2000 रुपए में यहाँ संस्कार हो जाता है। लकड़ी घाट के भीतर से ही मिलती है। साफ सफाई एवं रखरखाव के लिए 4 माली, 2 गार्ड, 2 सफाई कर्मी हमेशा ड्यूटी देते हैं। निःशुल्क सब वाहन व फ्रीजर की व्यवस्था है। शमशान घाट ऑफिस से पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। भक्ति संगीत धीमी और मधुर आवाज में चलता रहता है। शमशान घाट हमारी सनातन धर्म, जो हमारी संस्कृति है, उसमें इसको मोक्ष धाम कहा गया कि जितने भी हमारे सनातनी, हमारे हिंदू भाई जो अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं, उनका अंतिम जो गंतव्य है वो यहाँ है। और जो भ्रांतियों की आप बात कर रहे हैं, ये ठीक बात है कि ऐसी भ्रांतियाँ होती थीं समाज में, मगर जैसे जैसे समाज में इस शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है, और विजय भाई साहब का सपना था कि इस शमशान घाट को वो लोगों के टहलने योग्य बना दें। तो ये स्थिति आ चुकी है। उन्होंने और उनकी टीम ने इसमें एक अभूतपूर्व काम किया है। लोग बधाई के पात्र हैं कि इस शमशान घाट को उन्होंने उस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है कि लोग अपने लिए, लोग शाम को घूमने के लिए, टहलने के लिए या समय बिताने के लिए, मैंने लॉकडाउन में देखा लोग समय बिताने के लिए आकर यहाँ गार्डन में बैठा करते थे। पर्वतीय और बंगाली समाज के लोग शब्दाह के बाद हाथ के हाथ फूल चुनते हैं, इसलिए उनके लिए अलग घाट है। पार्किंग का निर्माण चल रहा है। शुद्ध व स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण लोगों के भीतर शमशान घाट के प्रति मौजूद तमाम भ्रांतियों और डर को समाप्त करता है। लोगों को लगता था कि शमशान घाट एक जंगल सी, वीरान सी जगह, जहाँ पे कोई आ नहीं सकता, जहाँ जा नहीं सकता, समझ गए। इन सब के विरुद्ध
इन सब के विपक्ष में जितना भी कार्य हुआ है आप यहाँ देख रहे हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग से व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था है, नहाने की अलग व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं एक तरीके से पूरे समाज को संगठित करने के लिए, अभी यहीं पर इसकी अंतिम स्थिति नहीं है। अभी इस पर रेगुलर वर्किंग काम चल रहे हैं, बाहर भी चल रहे हैं। यहाँ पे अभी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगनी है, सुंदर सुंदर सी जो जलाशय बनना है, जलाशय के अंदर सुंदर से फ्लावर सिस्टम्स बनने हैं। इसको आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे कि जो लोग अपनी मानसिकताओं को एक शमशान भयानक सी जगह जहाँ पर कोई आ नहीं सकता, ये है, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठकर इन सारे बदलाव के पीछे लोगों का मत है कि शमशान घाट भी एक मंदिर है। यहाँ आने में डर और घबराहट नहीं होनी चाहिए। लोगों का मानना है कि शमशान घाट में सेवा करके व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर सकता है। हकीकत तो यह है कि अन्य शमशान घाटों पर जाने में भीतर से संकोच और डर लगता है, लेकिन गदरपुर के घाट पर आकर आपको शांति और सुकून मिलता है। लोग यहाँ घंटों बैठकर अपने मन और मस्तिष्क को शांत करते हैं। गदरपुर शमशान घाट सेवा समिति भविष्य में इस घाट को और भी आकर्षक और बेहतरीन बनाने के लिए प्रयासरत है। कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।